तो दो लड़कियां रोती हुई अकबर सर, अकबर भाई बोलकर मुझे बोले तो मैं उन मासूमों की आंख से आंसू को देखकर पिघल गया और मैंने पूछा बताओ बेटी क्या है? तो उस दोनों मासूम बच्चियों ने कहा अकबर भाई हमारे बाप का इंतकाल नहीं हुआ, लेकिन 12 बरस हो गए हमने बाप की सूरत नहीं देखी, हमारे माँ को छोड़ दिया और इसने कुछ नहीं किया। रो रहे थे, मैं उनको आगे बढ़कर अपने गले लगा लिया और कहा कि तुम्हारा बाप नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाप की जिम्मेदारी आज से अकबरुद्दीन ओवैसी निभाएगा। आज मेरे हलके में 20,000 गरीब बच्चों के मुफ्त तालीम का इंतजाम है। 20,000 कोई मामूली है? 500 यतीम, 600 के करीब यतीम, 700 ऐसे बच्चे जिनके वालिद ने वालदा को छोड़ दिया, 500 ऐसे बच्चे जिनके मां या बाप में सीरियस इलनेस है, मतलब कि किडनी फेलियर है या कैंसर है, मां या बाप तो वैसे बच्चे हैं। मुझे रमजान में अल्लाह ने मौका दिया तो मैंने मेरे पूरे 600 यतीम बच्चों को बुलाया, उनको 2-2 जोड़े कपड़े दिए, लिफाफे में ईदी दी। तो देने के बाद भी 100 बच्चे खड़े थे तो मैंने गुस्से से, रोजे में था मैं, मुझे ये इकरार करते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं, गुस्से में मैंने कहा कि यतीम बच्चों को बुलाया गया है, अगर ये बच्चे जो खड़े हैं, अगर तुम में से किसी के बाप का इंतकाल हो गया, बाप नहीं है, तो हाथ उठाओ। 2-3 हाथ उठाए, बाकी नहीं उठाए। मैं 2-3 को ले लिया, चलो इनको भी दे दूंगा, और फिर कहा कि सिर्फ यतीमों को बुलाया था। तो 2 लड़कियां रोती हुई अकबर सर, अकबर भाई बोलकर मुझे बोले तो मैं उन मासूमों की आंख से आंसू को देखकर पिघल गया और मैंने पूछा बताओ बेटी क्या है? तो उस दोनों मासूम बच्चियों ने कहा अकबर भाई हमारे बाप का इंतकाल नहीं हुआ, लेकिन 12 बरस हो गए हमने बाप की सूरत नहीं देखी, हमारे माँ को छोड़ दिया और इसने कुछ नहीं किया। रो रहे थे, मैं उनको आगे बढ़कर अपने गले लगा लिया और कहा कि तुम्हारा बाप नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाप की जिम्मेदारी आज से अकबरुद्दीन ओवैसी निभाएगा। और उनको भी बुलाकर कपड़े दिए। कपड़े देने के बाद जब यतीम सब जा रहे थे तो 10 यतीम बच्चियां रुकी हुई थीं। मैंने पूछा क्या बात है बीबी, आप क्यों रुकी हैं? आपको तो कपड़े मिल गए, आपको ईदी भी मिल गई। तो बोलने लगी अकबर भाई हम हमारा दुख, हमारा दर्द किसी को नहीं बोल सकते, हम यतीम नहीं हैं, हमारा बाप है लेकिन हमारी मां नहीं है। हमारे मां के इंतकाल के 8वें दिन हमारे वालिद ने दूसरी शादी कर ली और 1 महीना नानी के पास, 2 महीने चीचा के पास, 3 महीने एक मामू के पास, 3-4 महीने खाला के पास। हमारी जिंदगी तो मजदूरों जैसी हो गई। इनके घर में रहे, कुछ खाना दे दिए तो खा लेते हैं और घर का सारा काम करते हैं। वो सुनकर मैंने दरियाफ्त किया तो पता चला कि 350 बच्चे 20,000 में से ऐसे हैं जिनके वालिद ने दूसरी शादियां कर दी और बंजारों जैसी जिंदगी वो मासूम बच्चे जी रहे हैं। अब मैं इमारत बना रहा हूं, उस इमारत में ऐसे बच्चों को रखूंगा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा जिनके बाप ने दूसरी शादी कर ली। उनकी परवरिश हम करेंगे, देखभाल हम करेंगे, पढ़ाएंगे हम उनको।